झोझू कला की इस पावन धरा पर हमारे बीच में पहुंचे हरियाणा के बहुत ही हंसमुख लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, आपके अपने भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद, कभी भी भाई मुझे तो किसी काम के लिए ना नहीं किया, ऐसे हमारे सांसद चौधरी धर्मवीर जी हमारे बीच में सिर्फ एक फोन पर हमारे बीच में पहुंची। हमारी सिंचाई मंत्री बहन श्रुति चौधरी जी, मेरे बहुत ही अजीज छोटे भाई, दिन रात मेरे साथ रहने वाले और बहुत ही आज्ञाकारी, जैसा कि कहा कि 2 मिनट तो 2 ही मिनट में अपनी बात की, ऐसे मेरे भाई दादरी से विधायक भाई सुनील सतपाल सांगवान जी, हमारे जिला के अध्यक्ष, दिन रात मेहनत करने वाले, और मुख्यमंत्री जी, मैं तो यहाँ दिन में एक आध बार आ गया, सारी व्यवस्था जिला अध्यक्ष ने की, ऐसे हमारे भाई सुनील इंजीनियर जिला अध्यक्ष जी, हमारे दादरी जिले के प्रभारी भाई महेश चौहान जी, हमारे जिला परिषद के चेयरमैन हमारे अजीत साथी भाई मंदिर दालावास जी, हमारे बीच में पहुंची दंगलगढ़ बहन बबीता फोगाट जी, हमारे जिला मंत्री महामंत्री श्री राष्ट्रदीप परमार जी, मेरे बहुत ही अजीज भाई, और दिल्ली से हमारे बीच में पहुंचे 2 बार के विधायक भाई सुरेंद्र कमांडो जी, और खासकर मुख्यमंत्री जी, मेरे तो स्टार प्रचारक भी थे उस दिन, इसके लिए पुनः आपका धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे जिला महामंत्री श्री रविंद्र सिलकर जी, मेरे टीम के पुराने साथी और अब मंडल अध्यक्ष सरपंच एसोसिएशन के प्रधान भाई शमशेर जी, हमारे झोझू मंडल के अध्यक्ष भाई हरीश शर्मा जी, हमारी कादमा मंडल के अध्यक्ष भाई सुनीता स्वामी जी, हमारे चिड़िया के मंडल अध्यक्ष भाई सज्जन चांद्रा जी, हमारे श्रीमती निशा जी पार्षद, सम्मानित मंच, मेरे बहुत अजीज और रैली में दिन रात मेरे साथ रहने वाले ऐसे मेरे भाई डॉक्टर अजय शर्मा धानवा जी, और जिस गांव में आप पहुंचे इनके सरपंच भाई अशोक जी, सम्मानित मंच, मेरे सामने उपस्थित मेरी माताओं बहनों, देवतुल्य बुजुर्गों, सबसे पहले तो मैं आपको हाथ जोड़ के नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आप इस गर्मी के मौसम में इतनी भारी संख्या में यहां पहुंचे, आपको शीश झुकाकर नमन करता हूं। मुख्यमंत्री जी, जब भी मैंने इस जनता का सहयोग मांगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसी गांव में रैली का निमंत्रण देने नहीं गया, बल्कि मैंने फोन भी बहुत ज्यादा नहीं किए। उसके बावजूद बारडा हल्के की जनता का विशेष प्यार मेरे प्रति है, इसके लिए मैं आपकी तरफ से जनता का धन्यवाद करता हूं। बारडा हल्के के नौजवान दोस्तों, माताओं बहनों बुजुर्गों, मैं आपको भी बताना चाहता हूं, जब भी दादरी विधायक जी और मैं लगभग हम इकट्ठे जाते हैं, मुख्यमंत्री जी ने अपने हल्के के लिए भी किसी काम के लिए मना नहीं किया, इसके लिए भी जोरदार तालियों से मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आज भी जिस प्रकार रैली में आने से पहले एक शहीद अरविंद सांगवान जी की मूर्ति के अनावरण करके हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पहुंचे, मेरे एक आग्रह पर वहां पर भी आए, उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी का सभी सैनिक संगठन दिल से धन्यवाद करते हैं।
और रैली में जैसे आए उससे पहले मुख्यमंत्री जी ने बाढ़ हल्के में जिस तरह हमने राम वर्षा के नहर में पानी की कमी थी, हम बहन जी ने कहा पानी छुड़वा दो, बोली भैया नहीं है, तो हमारी राम ने सुन ली। जिस प्रकार यहाँ राम वर्षा वैसे आज हमारे मुख्यमंत्री जी बरसे हैं। आज जो उद्घाटन किए हैं नई 33 केवी सब स्टेशन भोकल 5 करोड़ 80 लाख की लागत से किया है। जो कला से बीजना लिंक रोड की मरम्मत 2 करोड़ 16 लाख रुपए इसके लिए भी हमें मिले हैं। शिलान्यास के कार्यक्रम खेल स्टेडियम पिचोप्पा कला में 13 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री जी ने देने का काम किया है। जोरदार तालियों से स्वागत है। जल घर मकरानी संतोषपुरा में 9 करोड़ 50 लाख की कीमत का हमें दिया, उसके लिए भी हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र चिड़िया में भी 75 लाख रुपए की लागत से, उसके लिए भी हम मुख्यमंत्री जी का दिल से धन्यवाद करते हैं। बूरा खेड़ी में भी उप स्वास्थ्य केंद्र के 75 लाख रुपए भी हमें दिए, उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र भांडवा में 75 लाख रुपए आपने दिए हैं, कलियाड़ा में 75 लाख रुपए आपने दिए, चनेड़ी में 75 लाख आपने दिए, इसके लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर कार्यालय जोधपुरा 66 लाख आपने हमें दिए, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। गोपालवास नावा फिर सिंहवास रोड निर्माण के लिए 3 करोड़ 66 लाख रुपए आपने दिए, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। नौसवा खोड़ा निर्माण रोड पर 3 करोड़ 15 लाख रुपए खर्च आएगा, वो आपने दिया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। कपूरी टिकाण कला से आश्रम रोड तक नई सड़क निर्माण के लिए आपने 1 करोड़ रुपए दिए, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। गसोला से मोड़ी रोड निर्माण के लिए 3 करोड़ 18 लाख रुपए दिए। दादरी से गसोला सड़क निर्माण 1 करोड़ 58 लाख रुपए दिए, इसके लिए हम आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। गसोला से दादरी कल्याण रोड निर्माण गीतांजलि स्कूल रोड से आपने 4 करोड़ 57 लाख रुपए दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गांव मकरानी के खसरा नंबर 36 में जलाशय का निर्माण 3 करोड़ 26 लाख की कीमत से पूरा होगा, वो राशि आपने दी, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। नई 33 केवी सब स्टेशन जोजू कला जहां बैठे हो, आपने 4 करोड़ 34 लाख रुपए देने का काम किया, उसके लिए हम दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं। नई 33 केवी सब स्टेशन बाड़ला को भी आपने बनाने के लिए 3 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि दी, उसके लिए हम आपके दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। ये सब तो आज उद्घाटन कर चुके मुख्यमंत्री जी, मैं और हमारे बाड़ा हल्के की जनता दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। अभी हम देख रहे थे मुख्यमंत्री जी यहां पर हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी आदमपुर डांडी में आए थे और इलेक्शन से पहले कह गए थे कि 8 अक्टूबर आवन दो, थारे क्रैशर बंद करवा दूंगा। ध्यान है कि नहीं? आज उसी के संदर्भ में आपसे हमारे क्रैशर जोन के सारे व्यापारी भाई मिले हैं और उन्होंने आश्वस्त किया है कि वो सरकार के साथ हैं। मैं सोशल मीडिया देख रहा था, पिछली बार हमारे हल्के की विधायिका श्रीमती नैना चौटाला जी थी। मुख्यमंत्री जी, मैं गांव का नाम लेके कहना चाहूंगा, गुडाना के मेरे साथी आए, एक बार गुडाना से जो है वो हाथ खड़े कर दो। ये गुडाना के मेरे साथी खड़े हैं, ये इनके गांव में चकबंदी चल रही थी। श्रीमती नैना चौटाला जी से मिलने गाड़ी किराए पे करके गए, यहां से सिरसा पहुंचे,
बोले मैडम दिल्ली गई। ये दिल्ली पहुंचे, बोले मैडम डबवाड़ी गई। 17,000 रुपए खरे गाड़ी का किराया ला गया था कि नहीं? उसके बाद इनको विधायिका नहीं मिली। मुख्यमंत्री जी, मैं तो इनके बीच में रहता हूं और उन्हीं के लाडले पिछली योजना में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी का मैं एक वीडियो देख रहा था। वो कह रहे थे कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, मनोहर लाल जी के टाइम में ठीक थी, मनोहर लाल जी ठीक थे। अरे हम कब कह रहे हैं मनोहर लाल जी गलत थे? ठीक तो मनोहर लाल जी भी थे और ठीक हालिया मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी भी है, पर आप तो ठीक नहीं थे जो आपने हरियाणा प्रदेश में लूट मचाने के काम किए, खुला 8% टेंडरों में लेने का काम किया। मुख्यमंत्री जी, मैं ये नहीं कह रहा, ये हमारे ठेकेदार सामने खड़े मेरे पास गए थे, बोला जी 8% में मिले कुछ डिस्काउंट हो सके कि आपके पुराने भाई सरकार है पर से कोई नहीं मिले। ये सच्चाई है। हमारे संगठन मंत्री श्री सुरेंद्र पूनिया जी हमारे बीच पहुंचे हैं। माफी चाहूंगा कि आपको मैं निमंत्रण नहीं दे सका, फिर भी आप हमारे बीच पहुंचे, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मुख्यमंत्री जी, आपने दिया तो बहुत कुछ है, पर लेने वाले की इच्छा कभी खत्म नहीं होती। तो मैं तो आपसे अब भी अनुरोध करूंगा, कुछ मांगे जरूर आपके समक्ष रखूंगा और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप उसको पूरा करने का काम करोगे। मैं पातुआ स्मराना गांव में एक पशु चिकित्सालय की मांग आपके सामने रखना चाहूंगा। बाढ़ को बिजली डिवीजन बनाया जाए तथा बिजली विभाग का नया कार्यालय भवन बनवाया जाए, इसकी मांग मैं आपके समक्ष रखता हूं। बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के जिन मकानों के ऊपर से हाई टेंशन गई हुई है, आए दिन मुख्यमंत्री जी वहां हादसे होते, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वो सारी सरकारी खर्चे पर हटवाई जाए। मुख्यमंत्री जी, बाढ़ में हमारी अनाज मंडी छोटी है, हर बार लंबी लाइन लगती है। इस बार भी आपके सहयोग और आशीर्वाद से हमने वहां बात की और 2 प्लॉट किराए पे लगे, जब जाके भीड़ नहीं हुई। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि बारडा में एक नई अनाज मंडी, बड़ी अनाज मंडी स्थापित करवाने का कार्य करें। गांव हड़ौदा में मुख्यमंत्री जी, आसपास के जो गांव है उनमें सब्जी ज्यादा बोई जाती है, उसमें भी आप एक सब्जी मंडी देने का कार्य करें। बारडा पब्लिक हेल्थ की सब डिवीजन को डिवीजन का दर्जा दिया जाए और जोजू कला में मुख्यमंत्री जी आप आए हो, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आप हमें निराश करके नहीं जाओगे। जोजू कला को महाग्राम योजना में शामिल किया जाए ताकि इस जोजू का विकास हो सके। बिजली, पानी, शिविर सब इसमें आपकी तरफ से किया जा सके, इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं। कलियाना से दादरी रोड पर आए दिन 7,000 ट्रक चलते हैं और सिंगल रोड है। मुख्यमंत्री जी, उस रोड पर बहुत हादसे, बहुत लोगों की जान गई। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसको भी आप 4 लेन करवाने का काम करें। बारडा विधानसभा क्षेत्र में आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां पर चकबंदी नहीं हुई और चकबंदी ना होने के कारण, जैसे कि बेरला में ही आपने आईटीआई दी पर वो फिजिबल नहीं हुई। काफी हमारे काम चकबंदी ना होने के कारण रुके हुए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा स्टाफ देकर जल्द से जल्द हमारी जो 17 गांव की चकबंदी पेंडिंग है उसको करवाने का काम करें ताकि वहां पर सरकार द्वारा काम कराए जा सके। जोजू कला को मुख्यमंत्री जी जब मांगने लगे तो कमी तो छोटा,
एक उप तहसील का दर्जा और दे जाओ दोबारे। बाढ़ में मुख्यमंत्री जी जब भी कभी फायर ब्रिगेड की जरूरत होती है तो दादरी से आती है या फिर भिवानी से आती है और दोनों ही दूर पड़ते हैं। पिछले दिनों बिलावल गांव में एक छप्पर में आग लगी थी जिसमें उनके पशु जल गए थे। फायर ब्रिगेड लेट पहुंची। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि बारडा में एक फायर स्टेशन की स्थापना करवाई जाए। गांव मेराना व ढाणी फोगाट में भांडवा में मैं आपसे अनुरोध करूंगा मुख्यमंत्री जी 12वीं तक का स्कूल अपग्रेड किया जाए। देवला में जब ITI फिजिबल नहीं हुई मुख्यमंत्री जी तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा वो ITI हमें गांव कार्य रूपा में देने का काम करें। बांडा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न गांव में गांव को जोड़ने वाले रास्ते आज भी कच्चे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जी इस समय में हमारा बढ़िया छोटा मार जाओ ताकि ये बन जाए। बांडा विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य के लिए भी हमें कुछ न कुछ जरूर देके जाए, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। और मुख्यमंत्री जी जोधपुर के साथ लगता हुआ कल्याणा गांव है, मेरी तो राजधानी है। हमारे सांसद चौधरी धर्मवीर जी को भी उन्होंने एक तरफा वोट दिए थे और मुझे भी एक तरफा वोट दिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उसमें भी एक पॉलिटेक्निकल कॉलेज बनवाने का कार्य करें। मुख्यमंत्री जी कादमा गांव हमारे हल्के का जोजू के बाद दूसरा बड़ा गांव है। वहां के सेठ बाहर रहते हैं और गांव के लिए बहुत ज्यादा काम वो करते हैं। उन्होंने वहां पर एक कॉलेज बनवाया था, सेठ कालूराम कॉलेज। वहां पर मेरा आपसे सिर्फ एक ही अनुरोध है, उसमें स्टाफ की कमी है, उसको पूरा करवाने का काम करें, क्योंकि लोग उस कॉलेज को छोड़ के माइग्रेट होकर दूसरे कॉलेजों में जाने का कर रहे हैं। कहते हैं आपसे अनुरोध है कि उसमें पूरा स्टाफ देने का काम करें। और महाग्राम योजना जोजू कला का मैं पुनः आपसे अनुरोध करूंगा। और मुख्यमंत्री जी मेन जो मांग है वो हमारी, मैंने विधानसभा में भी आवाज उठाई थी, पालड़ी गांव यहाँ राव साहब का सबसे बड़ा गांव है और उसके साथ में कई गांव लगते हैं। वहां पर मैं पुनः आपसे अनुरोध करूंगा। मैं पिछली बार गया जब भी मैंने आपके समक्ष एक मांग रखी थी पालड़ी में PHC बनवाने का काम करें। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं तो आपसे पुनः अनुरोध और गुजारिश करूंगा, मंचासीन सभी नेतागण यहाँ बैठे हैं। मुख्यमंत्री जी जहां बाढ़ हल्के की आपको जरूरत है हम आधी रात आपके लिए तैयार हैं। पर बाढ़ में मांगे तो मैंने सारी भेज दी, धीरे धीरे पूरी होती रहेंगी। आपने बहुत कुछ दिया उसके लिए पुनः आपका धन्यवाद करता हूं। और जो ये मांगे रखी हैं मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमें निराश करके नहीं जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।